हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा, आपका दोस्त, आपका प्यारा भाई। ठीक है, आज की क्लास अलग होने वाली है पिछली क्लासेस से, क्योंकि इस बार हम मैथ्स का नया चैप्टर लेके आए हैं, पोलोमियल्स। पोलोमियल्स का मतलब होता है हिंदी में बहुपद। ठीक है, बहुपद ये 9th क्लास की हिंदी मीडियम की क्लासेस होने वाली है, 9th क्लास। ठीक है, समझ गए हो आप? बहुपद। ठीक है, मैथ्स का एक क्या है, चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, ये लेटेस्ट है 2025। ठीक है, अब अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे आप किसी भी नोटिफिकेशन से दूर ना रह पाए। ठीक है, सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए हमारे चैनल से जुड़ी या मैथ से जुड़ी। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं इस धमाकेदार वीडियो की। ठीक है, सबसे पहले बेसिक समझते हैं, बहुपद होता क्या है। क्या बहुपद होता क्या है? बहुपद, ठीक है, बहुपद का मीन होता है इंग्लिश में पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स। अब पोलिनोमियल्स होते क्या है, देखिए, एक होता है जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं, यानी कि नंबर्स, NUMBERS, नंबर्स और अल्फाबेट्स। ठीक है, इन दोनों चीजों को मिलाकर, यानी कि मैथ्स के नंबर और इंग्लिश के अल्फाबेट्स को मिलाकर जो चीज तैयार होती है, यानी कि XY तैयार होता है, मान लीजिए, यानी कि मान लिया कि XY तैयार हुआ, तो वो क्या है? एक पोलिनोमियल है। जैसे कि 1x, ये 1 क्या है? एक नंबर है, और x क्या है? एक अल्फाबेट है। ठीक है, 1 एक नंबर है और x एक अल्फाबेट है। इतना समझ में आया कि पोलिनोमियल किसे कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं पोलिनोमियल्स। हमने ये तो समझ लिया पोलिनोमियल कहते किसे हैं। पोलिनोमियल किसे कहते हैं? अल्फाबेट्स और नंबर्स को। ठीक है, समझे? एक होता है कांस्टेंट, ठीक है, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। सबसे पहले समझते हैं वेरिएबल। देखिए, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल अल्फाबेट्स को कहते हैं। यहां पर वेरिएबल का मीन है जिसकी वैल्यू बदलती रहती हो, जिसकी वैल्यू क्या होती रही? चेंज होती रहे। जिसकी वैल्यू बदले। ठीक है, किसे? वेरिएबल। इसकी वैल्यू मतलब किसी पोलिनोमियल्स में, यानी कि 1 + x बराबर अगर 0 है, ये पोलिनोमियल है। ठीक है, ये पोलिनोमियल है। अब x की वैल्यू यहाँ क्या है? x बराबर कितना आएगा? ये प्लस का 1 है, इधर जाएगा किसमें? माइनस के 1 में। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आई है? माइनस का 1। x की वैल्यू आई है, देखिए, अगर इसे ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, 2 + x बराबर 0। अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, क्वेश्चन को, कोई अगर अदर क्वेश्चन आ गया है हमारा ऐसे, तो x बराबर कितना आएगा? आप 8th क्लास में करके भी आए होंगे, 7th क्लास में भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं। ये प्लस का 2 किधर जाएगा? माइनस का 2। अब यहाँ देखिए, x की वैल्यू क्या हो चुकी है? चेंज हो चुकी है। एक बार माइनस का 1, एक बार माइनस का 2। ठीक है, इसी तरह वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल मतलब ये वाले साइंस, अल्फाबेट के साइंस क्या होते रहते हैं? इनकी वैल्यू क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है, इसीलिए इन्हें वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा वेरिएबल किसे कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स आप नोट कर सकते हैं। अब समझते हैं कांस्टेंट किसे कहते हैं। किसे? क्या? कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट होता क्या है? देखिए, कांस्टेंट होता है 1 2 3 4 एग्जैक्ट चलता रहेगा इंफिनिटी तक, मतलब जिसकी वैल्यू कभी भी ना बदले। क्या 4 को माइनस का 4 लिख दोगे? नहीं लिख सकते हो। 5 को माइनस का 5 लिख दोगे? नहीं लिख सकते हो। 5 को 10 लिख दोगे? नहीं लिख सकते हो। मतलब जिसकी वैल्यू ना बदले उसी को क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। और जिसकी वैल्यू बदले उसी को क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। इतना समझ में आया? वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है? ये दो पार्ट है किसके? बहुपद के। ठीक है, अब समझते हैं बहुपद की घात, यानी कि पोलिनोमियल्स पावर, या पोलिनोमियल्स एक्सपोनेंट, या पोलिनोमियल्स डिग्री। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा
फाइंड द डिग्री ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। क्या पूछ सकता है क्वेश्चन? फाइंड द डिग्री, फाइंड द डिग्री ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, इसमें कोई पोलिनोमियल दे देगा, जैसे पहला पोलिनोमियल दे देगा 2x² प्लस 3y प्लस 4। ठीक है, अगर ये क्या है, ये क्या है? पोलिनोमियल है, यानी कि इसमें x एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट दोनों है। यहाँ पर एक वेरिएबल एक कांस्टेंट दोनों है, वेरिएबल मतलब कांस्टेंट भी है। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पर कि वेरिएबल भी है कांस्टेंट भी है। इस पूरे देखिए आपने इतना समझ लिया है कि बहुपद किसे कहते हैं, यानी कि पोलिनोमियल किसे कहते हैं। अब समझते हैं बहुपद की डिग्री। जो भी आपको बहुपद देख रहे हो आप, क्या बहुपद को, जिस बहुपद को आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो, आप किस बहुपद को देख रहे हो? इस वाले बहुपद को देख रहे हो। ठीक है, जब आप इस पर नजर मारोगे यानी कि इसको देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है? घात देखनी है आपको, बहुपद की घात यानी कि डिग्री, बहुपद की घात। देखो मैंने इंग्लिश में लिख दिया, सॉरी, ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम की क्लास थी। बहुपद की घात का मतलब होता है क्या? डिग्री एक्सपोनेंट। ठीक है, देखो घात का मतलब समझो, मैं क्या इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों साथ लेके चलता हूं। एक्सपोनेंट, और क्या? पावर। ठीक है, पावर। अगर इनमें से कोई भी लिखा आ जाए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए घात ही लिखी आएगी। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या लिखी आएगी? सिर्फ घात। अब देखिए घात होती क्या है? घात मतलब जो ये लगा है ना ऊपर, यानी कि जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। जैसे कि 4 की पावर भी यहाँ 1 होगी, 3y की पावर भी यहाँ 1 होगी और 2x की पावर यहाँ 2 है। जो भी आपको बड़ी पावर दिख रही है गिवन पॉलिनोमियल में, यानी कि दिए गए बहुपद में, जो भी आपको सबसे बड़ी घात दिख रही है, यानी कि पावर, डिग्री, एक्सपोनेंट दिख रही है, वही क्या है? उस पूरे बहुपद की घात है। पूर्ण बहुपद की घात क्या है? जो सबसे बड़ी घात है, सबसे बड़ी घात। ठीक है, सबसे बड़ी घात। अब इसमें क्या है सबसे बड़ी घात? 2, तो 2 ही क्या होगा? इसका आंसर होगा। बहुपद की घात क्या है? इस बहुपद की घात क्या है? 2 है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब बताना इस बहुपद की घात क्या होगी, यानी कि 5x² प्लस 3y² प्लस 9x। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें क्या सबसे बड़ी घात बतानी है आपको। जैसा पहला क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और तब बताइए कि ये क्वेश्चन कौन, इस क्वेश्चन की घात क्या है? क्या है इस क्वेश्चन की घात? मतलब घात मतलब पावर इस क्वेश्चन की क्या है। देखिए यहां पर पावर कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। यहां पर कितनी है? 2 है। ठीक है, और यहां पर कितनी है? सिर्फ 1 है। 1 से बड़ा क्या होता है? 2 होता है। तो बहुपद की घात क्या है? बहुपद की घात बराबर 2। ठीक है, बराबर 2। इस तरह हम इसे लिख सकते हैं। आपको बहुपद की घात पता चल गई क्या होता है, घात पता चल गई, यानी कि पावर पता चल गई। अब आपको क्वेश्चन क्या घुमाकर भी दे सकता है, यानी कि 3x की पावर, ऐसे भी तो दे सकता है, 3x की पावर 2 प्लस 4 बराबर 3x की पावर स्क्वायर माइनस 3 भी दे सकता है। ऐसा कोई क्या दे सकते हैं? इसे स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, ऐसा भी तो कुछ दे सकता है ना। ये भी तो एक क्या है? बहुपद ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें डिग्रीज भी है, एक्सपोनेंट भी है। ठीक है, डिग्री भी है, एक्सपोनेंट भी है। डिग्री को एक्सपोनेंट कहते हैं और कांस्टेंट भी है।
क्या वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है। वेरिएबल और कांस्टेंट के मिक्सचर से ही क्या तैयार होता है, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद तैयार होता है। ठीक है, अब इसे सोल्व करते हैं। जब ये 3x² इधर जाएगा माइनस में और इस वाले को इधर ले आते हैं, देखिए क्या होगा, ये 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 माइनस का 3 इधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, बराबर लिखेंगे, 3x² ऐसा ही रहेगा, माइनस का 3x² हो जाएगा, माइनस के 3x² से प्लस का 3x² कैंसिल, बच गया कितना 16 प्लस 13 यानी कि 19 बराबर कुछ भी नहीं। तो बहुपद की घात क्या हुई, 19 की घात कितनी है 1, 19 की घात कितनी है 1, माइनस 19 जाएगा तब भी घात क्या होगी 1 ही होगी। तो बहुपद की घात क्या होगी 1 ही होगी। ठीक है, समझ में आए। यानी कि यहाँ पर बिल्कुल एकदम सॉल्यूशन किए बिना आप अगर 2 पर आंसर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, आपका क्वेश्चन डायरेक्टली गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको पता चल गया बहुपद की घात कैसे फाइंड करनी है। आपको बहुपद की घात पता चल चुकी है। अब या तो हम एक्सरसाइज देखें या फिर कुछ इसके और बेसिक्स देख लेते हैं। अभी थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से फाइंड कैसे करेंगे कि बहुपद है या नहीं है, फाइंड कैसे करेंगे कि बहुपद है या नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उनसे देखते हैं बहुपद है या नहीं। ठीक है, अब देखिए बहुपद की पहचान कैसे करेंगे, बहुपद की पहचान। ठीक है, बहुपद की पहचान करने के लिए आपको ट्रिक से करवाऊंगा। बहुपद की पहचान कैसे ट्रिक से करेंगे, या तो वो देखिए किसी के नीचे बंद बहुपद के लिए रोंग यानी कि अगर गलत है, बहुपद नहीं है यानी कि नो बहुपद, यस बहुपद। ठीक है, दोनों यहां पर लिख दूंगा। ठीक है, किस कंडीशन में बहुपद होगा, किस कंडीशन में बहुपद नहीं होगा। फर्स्ट कंडीशन जहां बहुपद नहीं होगा वो कंडीशन क्या होगी, जब भी नीचे बंद हो कोई भी वेरिएबल किसी के नीचे बंद हो। नीचे कैसे, जैसे कि 1 के अपॉन में x। ठीक है, 1 के अपॉन में x, तो क्या ये एक वेरिएबल है, सॉरी वेरिएबल कह रहा हूं, पॉलिनोमियल है। क्या एक पॉलिनोमियल है, क्या ये एक बहुपद है, नहीं है भाई। जब भी आप देख लो कि किसी के नीचे वेरिएबल है, किसी कांस्टेंट के नीचे वेरिएबल है या किसी वेरिएबल के नीचे भी वेरिएबल है, तो वो क्या होगा, एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पर अगर नॉर्मल कोई x² + 1 हुआ तो ऐसा वो हो सकता है। इस तरह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जहां वो बंद नहीं है, नीचे की साइड नहीं है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होगी, जहां वो ऑटोमेटिकली बंद है, उस पे क्या लगाया गया है, कोई चार्ज लगाया गया है, वो बंद है। कैसे बंद होगा, देखिए जैसे कि 3 + 5x² + √y। अब जब भी आप ऐसा कोई समीकरण देखे, ऐसा कोई पॉलिनोमियल देखे, तो आपको क्या देखना है, ये देखना है कि क्या कोई वेरिएबल, क्या कोई लड़का कमरे में बंद है। बिल्कुल, आप √, को क्या माने, कमरा माने, और कमरे में बंद वेरिएबल को क्या, अगर कमरे में बंद कोई वेरिएबल है तो वो क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं है। पर अगर वो खुला है, यानी कि 3 + 5x² + y हुआ, तो ऐसे में वो एक बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, क्यों ये आपको कंफ्यूज करता है, आज के बाद नहीं करेगा। ठीक है, जब भी आप किसी को किसी के नीचे दबा हुआ देखें तो वो भी नहीं है बहुपद, क्योंकि बहुपद की अपनी एक ताकत है। बहुपद की क्या है, अपनी एक ताकत है, वो किसी के नीचे दबता नहीं है, वो किसी कमरे में बंद नहीं, वो खुला घूमता है। ठीक है, समझ जाओ इस बात को, मतलब वो खुला घूमेगा, बहुपद को कोई भी रोक नहीं सकता। ठीक है, अब क्वेश्चन ले लेते हैं इसी के आधार पर। ठीक है,
बहुपद पोलिनोमियल। इसका बेसिक हमने क्या कर लिया है, समझ लिया है। ठीक है, अब करते हैं हम क्या, एक्सरसाइज को तैयार। एक्सरसाइज को तैयार, ठीक है, एक्सरसाइज ले लेते हैं। एक्सरसाइज है 2.1। क्या है 2.1? देखिए, अगर कोई पोलिनोमियल का वेरिएबल कहां पर है, अंडर रूट में है, तब भी वो क्या होगा, एक पोलिनोमियल नहीं होगा। जब भी आपको फाइंड करना हो कि कोई पोलिनोमियल है या नहीं, तो आपको देखना है कि वो जो वेरिएबल है वो हर ना हो, यानी कि अंश क्या होता है, अंश क्या होता है, अंश बटा हर। ठीक है, ये याद रखना है आपको, अंश बटा हर। ठीक है, अंश क्या होता है, ऊपर वाला और ये नीचे वाला, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। ठीक है, कभी भी इस फॉर्म में यानी कि P/2 की फॉर्म में वेरिएबल नीचे ना हो, बस आप ये ध्यान रखना। ठीक है, और अंडर रूट में ना हो वेरिएबल, बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब शुरू करते हैं हमारी स्पेशल क्लासेस यानी कि एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित राशियों में से कौन सा एक चर बहुपद है और कौन एक चर नहीं है। निम्नलिखित में चर बहुपद व अचर बहुपद ज्ञात करें। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, चर और अचर होता क्या है। सबसे पहले चर और फिर अचर। देखिए, चर वही है जो मैं आपको समझा के आया। चर का मतलब है, मैंने क्या समझाया आपको, बहुपद की पहचान समझाई। यहां पर यस वाली चीज थी, यहां पर नो वाली चीज थी। जो वो नो वाली चीज है, जो वो नो है, यानी कि कमरे में बंद है, नीचे किसी के दबा हुआ है, तो वो क्या है, अचर है। तो वो क्या है, अचर है। और यस यानी कि कमरे में बंद भी नहीं है और किसी के नीचे दबा भी नहीं है, वही क्या है, चर है। ठीक है, समझ में आया, वही क्या है, चर है, और नहीं क्या है, अचर है। अब समझते हैं क्वेश्चन के हिसाब से आपको हाँ और ना में जवाब देना है। फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है क्या, 4x² माइनस 3x प्लस 7। 4x² माइनस 3x प्लस 7। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है आपको समझना है, क्या समझना है, चर और अचर। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, 4x², क्या कोई इस इतने बहुपद में, इतने पोलिनोमियल में कोई संख्या यानी कि कोई वेरिएबल आपको किसी कमरे में बंद दिख रहा है या फिर किसी के नीचे दबा हुआ दिख रहा है? भाई मुझे नहीं दिख रहा है, देखो, है ना, नहीं है। फिर नीचे देखो माइनस का 3x है, भाई कोई कमरे में बंद नहीं है, कोई अंडर रूट में नहीं है, और ना ही कोई कहां पर है, अपॉन में है, P/2 की फॉर्म में है। इस पूरे ही किसमें, चर अचर बहुपद में आपको देखना है, बहुपद में देखना है। तो ये क्या है, एक चर बहुपद है, चर राशि का बहुपद है। ठीक है, क्या है, एक चर राशि का बहुपद है। ठीक है, चर राशि का बहुपद, इसे क्या, इसको लिख सकते हैं हम हल कैसे करेंगे हम, जैसे कि 4x² माइनस 3x प्लस 7, 4x² प्लस 3x माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसमें क्या नहीं है, देखिए सबको अच्छा दिख रहा है, सबको चमक रहा है। देखिए इसमें आपको क्या करना है, देखिए मैंने आपको कैमरा, मैं वहां गया था कैमरा चेक करने के लिए कि आपको सही से दिख रहा है या नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, ये एक चर है, क्या आप देख सकते हैं, क्योंकि यह है समीकरण या बहुपद। अभी इसे समीकरण लिखेंगे, इसे बहुपद नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी सिद्ध नहीं हुआ है। यह समीकरण या इस समीकरण में
केवल एक चर यानी केवल x है। ठीक है, चर का मतलब आप ये भी समझ सकते हैं, चर का मतलब आप क्या समझ सकते हैं, वेरिएबल से भी चर का मतलब समझ सकते हैं, वेरिएबल। ठीक है, अब आप चर और अचर में आप क्या करेंगे, वेरिएबल कितने हैं, एक चर वाला बहुपद। समझिए, सबसे पहले इसके पार्ट में समझा देता हूं आपको, मुझे अभी याद आया कि इसके पार्ट भी होते हैं। ठीक है, मतलब पार्ट होते हैं मुझे पता है, पर आपको समझाना मैं भूल गया था। सबसे पहले एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद। ठीक है, एक चर वाला बहुपद। देखिए, एक चर वाला बहुपद क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, जिसमें सिर्फ एक्स एक्स हो। ठीक है, यानी कि 2x प्लस 3x ऐसा हो, यानी कि 5x हो। ठीक है, ऐसे वेरिएबल्स, सॉरी, ऐसे बहुपद जिसमें सिर्फ एक चर हो, उसे ही क्या कहते हैं, हम एक चर वाले बहुपद कहते हैं, एक चर वाला बहुपद कहते हैं। ठीक है, द्विघात, सॉरी, दो चर वाले बहुपद, दो चर वाले बहुपद, दो चर वाले बहुपद, जिसमें क्या हो, 2x प्लस वाई, ऐसे भी नोटिस किया गया हो। अब देखिए, सिर्फ अगर चर लिखा हो तो मतलब एक चर। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो रिवाइंड करके अब ध्यान से देखिए, क्योंकि इस समीकरण में केवल एक चर यानी केवल x है, इसीलिए यह एक बहुपद है। ठीक है, इसीलिए यह एक बहुपद है। इति सिद्धा हैंस प्रूव्ड, क्या लिख सकते हैं आप, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आसानी से। अब इसके सेकंड पार्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं उसका सॉल्यूशन। ठीक है, इसकी सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। वीडियो में देखिए, जो कुछ भी आता चला जा रहा है उसे मैं आप तक भेज रहा हूं, यानी कि उसे समझा रहा हूं बहुत अच्छी तरीके से, जिससे आपका एक एक पॉइंट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, एक एक पॉइंट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, आपको कुछ भी छूट ना जाए। चर, अचर, बहुपद, द्विघात समीकरण, कुछ भी छूटे ना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, इसका ही सेकंड पार्ट है, वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2, वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, अंडर रूट 2 वाई स्क्वायर। अब क्या देख रहे हैं आप, हल, सॉल्यूशन आप ध्यान से देखिए, आपको लग रहा होगा कि शायद ये क्या हो सकता है, एक क्या अचर हो सकता है, क्या अचर भी हो सकता है, अचर बहुपद हो सकता है, यानी कि बहुपद नहीं भी हो, क्या पता, क्योंकि ये कमरे में बंद है। भाई देखो, मैंने आपको क्या बताया, जब भी कोई वेरिएबल कमरे में बंद हो, या जब भी कोई वेरिएबल P/Q की फॉर्म में हो, या किसी के नीचे दबा हुआ हो, तब क्या होता है, वो क्या होता है, अचर होता है, यानी कि वो बहुपद नहीं होता है। पर यहां आप देख सकते हैं एक कांस्टेंट यानी कि संख्या अंडर रूट में है, तो वो क्या होगा, एक बहुपद होगा, यानी कि चर होगा। तो लिख सकते हैं हम, चूंकि वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 एक चर वाला बहुपद है, या केवल इसमें एक ही चर है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक चर है, वाई स्क्वायर में केवल में एक चर है, वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 एक चर वाली समीकरण है, इसीलिए यह एक क्या है, बहुपद है। अब बताइए, 8th क्लास हार्ड है या 9th क्लास हार्ड है, मुझे तो 8th क्लास हार्ड लगी थी। ठीक है, 9th क्लास तो बहुत इजी है भाई, इसमें तो सिर्फ लिखना है क्या चर। ठीक है, बस आपको क्या बताना है, आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। ठीक है, समझ
समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आया? आइए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या क्या रहा है? 3√t प्लस t√2, 3√t प्लस t√2, t√2। अब ध्यान से देखिए, इस वाले समीकरण में आपको क्या दिख रहा है? इस वाले समीकरण में आपको क्या दिख रहा है कि एक क्या है, वेरिएबल, यानी कि एक इंग्लिश का अल्फाबेट अंडर रूट में बंद है, यानी कि कमरे में बंद है। इस प्रकार ये क्या हुआ, एक देखते ही बता देना है भाई ये एक, नहीं भाई, किसी ने हमसे पूछा कि क्या ये एक बहुपद है? नहीं, बहुपद नहीं है, क्योंकि ये कमरे में बंद है, क्योंकि ये कमरे में बंद है। क्या बंद है? एक वेरिएबल। वेरिएबल इंग्लिश में कहेंगे, और क्या हिंदी में क्या कहेंगे? हाँ, क्या आप अंग्रेजी अल्फाबेट कह सकते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर कह सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल कांस्टेंट समझ में आया क्या होता है? क्यों इसी को हम क्या कह रहे हैं? अचर वाला बहुपद कह रहे हैं। अचर बहुपद क्यों कह रहे हैं कि ये बहुपद नहीं है? क्योंकि इसमें एक वेरिएबल कहां पर है? अंडर रूट में है, यानी कि कमरे में बंद है। एक इंग्लिश का अल्फाबेट कमरे में बंद हो गया, यानी कि खुला नहीं घूम रहा भैया, तो वो क्या है? चूंकि 3√t प्लस t√2 में √3√t से के होने के कारण क्या? क्योंकि 3√t में 3√t के होने के कारण, इसीलिए होने के कारण यह एक बहुपद नहीं है। ठीक है, आप इसे ऐसे नोट कर सकते हैं, आसानी से आप इसे नोट कर पाएंगे। आपको जब मैंने बोला आप तभी इस चीज को तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा कोई नहीं है, जब मैं सॉल्यूशन करवाऊं तब आप मुझ पे ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और इस सब को उतार लीजिए। ठीक है, उतार लिया होगा। अब मैं ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार आप कर देता हूँ। ठीक है, मैं नीचे वाला भी ये क्वेश्चन आप कर देता हूँ। अब कर देते हैं एसी का फोर्थ पार्ट, यानी कि आईवी। ठीक है, आईवी क्या कह रहा है? फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? ये है y प्लस 2y, 2√y, y प्लस 2√y। अब इसे ध्यान से देखिए भाई, इसे ध्यान से देखो, फिर वो समझो इस बात को। इन्होंने क्या किया, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल दिया। अब क्वेश्चन क्या है, नया सा लग रहा है थोड़ा। y प्लस 2/2 ठीक है, अब देखिए अपोन में मैंने क्या कहा, कोई भी अगर वेरिएबल हो, कोई भी एक इंग्लिश का वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी शब्द हो, तो उसके लिए अगर वो कमरे में बंद है, या तो वो कमरे में बंद है, अगर वो कमरे में बंद है तो वो क्या होगा? एक अचर बहुपद होगा, यानी कि वो बहुपद नहीं होगा। अगर वो किसी कमरे में बंद है तब भी नहीं होगा, अगर वो किसी के नीचे दबा है तब भी नहीं होगा। कोई वेरिएबल किसी p/q की फॉर्म में है तो भी नहीं दबेगा। अगर मैथ की लैंग्वेज में कहें तो वेरिएबल p/q की फॉर्म में नहीं हो सकता है। वेरिएबल इज नॉट इक्वल्स टू q। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि सॉल्यूशन, क्योंकि दिए गए समीकरण में वेरिएबल p/q में क्यों है, इसीलिए ये इसीलिए का साइन होता है, ये इसीलिए का साइन होता है। इसीलिए वह क्या है? एक बहुपद, वह एक बहुपद नहीं है। ठीक है, समझ आया? वह एक बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या है? वो किसी के नीचे दबा है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? v क्या कह रहा है? x की पावर 10, ये वाला क्वेश्चन मैं कर देता हूं, हटा देता हूं यहां से।
बी, एक्स की पावर 10, 100 लिख दी, 10 लिख लो वही सर, एक्स की पावर 10 और वाई की पावर 3, एक्स की पावर 10 वाई की पावर 3, माइनस प्लस नहीं है क्या भाई, प्लस प्लस टी की पावर 50। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो एक क्या है, बहुपद है। भाई नहीं भाई, बहुपद नहीं है, इट इज नॉट इक्वल्स टू बहुपद। क्यों नहीं, ठीक है, इट इज नॉट इक्वल्स टू बहुपद। ठीक है, नहीं, इट इज नॉट इक्वल टू 3 चर वो 1 चर वाला बहुपद। ठीक है, यहां पर क्या पूछा है, केवल चर पूछा है। अगर केवल चर पूछा है यानी कि एक चर, यह एक बहुपद तो है, क्योंकि लिख सकते हैं, क्योंकि यह एक बहुपद तो है, बहुपद तो है, क्योंकि नहीं, क्योंकि मत लिखना। ठीक है, यह एक बहुपद तो है, परंतु 3 चरों वाला, 3 चरों वाला। अब 3 चर मतलब 1 2 3। मैंने क्या बताया था आपको, वेरिएबल को ही, यानी कि जो हमारी इंग्लिश की अल्फाबेट है उसी को चर कहते हैं। तो 3 चरों वाले बहुपद को क्या हमने यहाँ पर सिर्फ 1 चर वाला बहुपद माना, तो इसमें यस भी कह सकते हैं, आप नो भी कह सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग नो कर दीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, पर आप इसमें क्या लिख के आ सकते हैं, यह एक बहुपद तो है परंतु 3 चरों वाला। तो इस तरह से आप इसे लिख कर आ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को पूरे को मैं क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से ये आ गया, निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक्स का गुणांक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद में x का गुणांक लिखिए। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें x का गुणांक लिखना है। अब देखिए x का गुणांक क्या होगा, पहले क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए गुणांक होता क्या है, जिससे वह गुना कर रहा हो, जिससे वह क्या कर रहा हो, गुना कर रहा हो। पहला क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, जो पहला एक्स आ रहा है उसको देखो, दूसरे एक्स को मत देखो। गुणांक मतलब जिसकी गुना में कुछ नहीं होता उसकी गुना में 1 कर लो। अगर मैं 1 मान लू इसकी गुना में एक्स की, एक्स का गुणांक देखना है, ध्यान से देखिए, एक्स का गुणांक देखना है तो सिर्फ एक्स का गुणांक देखेंगे। एक्स की गुना में 1 मान लू तो 1 एक्स स्क्वायर ही आएगा। एक्स की गुना में यहाँ पर भी अगर 1 मान लू तो भी क्या आएगा, 1 एक्स ही आएगा। तो यहाँ पर गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक। सॉल्यूशन, सबसे पहले इस क्वेश्चन को एज इट इज उतार लो, एज इट इज उतार लो, फिर लिखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो पहले हो गया। अब क्या करना है, गुणांक बराबर 1, ये हो गया हमारा आंसर। इसे आप सीधा भी लिख सकते हैं। इसके दूसरे पार्ट को समझ लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या होगा, दूसरा पार्ट भी इसी तरह आप हल कर देंगे। 2 माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब, 2 माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, इसमें आपको क्या देखना है, इसका x का गुणांक देखना है, x का क्या देखना है, गुणांक देखना है। देखिए अगर मैं -1x कर दूं तो भी ये क्या रहेगा, -x ही रहेगा, तो गुना कर दूं। अगर मैं यहाँ पर भी 1 की गुना कर दूं तो क्या रहेगा, ये x की क्यूब ही रहेगी, यानी कि x की गुना में क्या है यहाँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ सॉल्यूशन में। पहले तो क्वेश्चन को एज इट इज उतारो, क्वेश्चन को एज इट इज उतारो, जैसे कि 2 माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब। फिर क्या करना है आपको, जो भी इसके गुणांक दिए गए हो। गुणांक क्या है, सिर्फ क्या है, 1 है, 1 बराबर गुणांक, 1 बराबर गुणांक। ये हमारा क्या है, आंसर है, उत्तर है। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट डिस्कस कर ले रहे हैं।
थर्ड पार्ट क्या है इसका? थर्ड पार्ट है पाई अपॉन 2x², पाई अपॉन 2x² प्लस x। अब यहां देखिए इस x की गुना में इस x² यानी कि x की गुणांक में क्या है? गुना में देखिए जहां पर कोई मार्क नहीं होता वहां पर गुना का मार्क होता है। अब जब गुना क्या है? पाई अपॉन 2 है, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? पहले एज इट इज उतारो, पाई अपॉन 2 इंटू x² प्लस 1, और फिर हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन तो हो गया था, इज इक्वल्स टू गुणांक अप्रोक्स लगा दो बराबर पाई अपॉन 2। समझ में आया पाई अपॉन 2 क्यों आया? भाई पाई अपॉन 2 इसलिए आया क्योंकि पाई अपॉन 2 इसकी गुना में है, इसकी गुना में है, इसकी मल्टीप्लाई कर रहा है पाई अपॉन 2। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस कर ले रहे हैं। इसके 4 पार्ट कर देता हूं, ठीक है, इससे आपको देखने में उतारने में क्या होगी? आसानी होगी। फोर्थ पार्ट इसका IB पार्ट, ठीक है, और इसका ये क्या है? लास्ट पार्ट भी होगा शायद, ठीक है, हाँ लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट है इसका क्या है? √2x + 1, √2x + 1। देखिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज उतार लीजिए। एज इट इज उतारने के बाद आपको देखना है कि x की गुना में क्या है? x की गुना में क्या है? √2 है, तो आप क्या लिखेंगे? गुणांक बराबर क्या होगा? √2। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन ये हल हो चुके हैं, इसके आंसर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 किसका? एक्सरसाइज 2.1 का क्या कर लिया हमने? कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इससे आपको कोई नई जानकारी मिली हो, आप जिस नई क्लास में आए हो उसकी जानकारी आपको सही से मिली हो, 2.1 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवाए हैं, उसके अंदर के भी, उसके पार्ट्स भी। ठीक है, आपके लिए कुछ नहीं बचा है। आपके लिए अगर कोई होमवर्क है तो इन्हीं को रिवाइज कर लेना, यही आपका होमवर्क होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जो करना